हेलो स्टूडेंट्स, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इस चैनल पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर क्लास 9 की केमिस्ट्री एस चंद द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो पहला चैप्टर ले लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन, आपको जैसा कि बुक में दिखाई दे रही होगी, लिखी हुई है। आपके स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर ने भी आपको ये समझाया होगा। एक बार और हम देख लेते हैं इसको। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन बिल्कुल हमें याद रखनी है हमेशा कि चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो जिसमें कुछ भी अमाउंट में मास हो, चाहे बहुत थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, उसका मास होना कंपलसरी है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उन सब चीज़ों को कहा जाता है मैटर। हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि वाटर, एयर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर, सेंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें, इनमें क्या है कि मास है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा मैटर। हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होती है, टेक्सचर होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया हमने कि जो हम खाना खा रहे हैं, वी ईट फूड, ड्रिंक वाटर, breathe in air, wear clothes, we use table and chair for sitting and bed for sleeping। ये चीज़ें हम सोने के लिए बेड यूज़ कर रहे हैं, बैठने के लिए टेबल यूज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, ट्रीज़, या फिर आप ऐसी चीज़ें ले लीजिए जैसे कि खाना, वाटर, एयर, क्लोथ्स, ये आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा। ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे मैटर के, बिकॉज हमने भी मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो वो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे वो बहुत छोटी हो, बहुत टाइनी पार्टिकल हो, बट यदि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कोई भी मास हो, चाहे बहुत ही कम अमाउंट में हो, तब भी हम उसे कहेंगे मैटर। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है हमारी मैटर की कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम मैटर नहीं कह सकते। तो जैसे जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रेंडशिप, लव, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज़, टेस्ट एंड स्मेल। ये सारी चीज़ें क्या है, ना तो ये ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, ना ही इनमें मास है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये मैटर नहीं है। इन सब चीज़ों को हम मैटर के फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। अब हमने ये तो समझ लिया कि मैटर क्या है। अब मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है, ये हम देख लेते हैं। तो जो एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को हिंदी में कहा है पदार्थ, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। ये चीज़ें मिलकर बनी हुई है 5 बेसिक एलिमेंट से। हिंदी में कहा जाता है इन्हें पंचतत्व। आपने किसी भी फिल्म स्टोरी या किसी भी मूवी में, किसी भी सीरियल में ये चीज़ें नाम सुना ही होगा, पंचतत्व। इनके नाम देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। 5 बेसिक एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हें हिंदी में कहा जाएगा वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल। अब क्या हुआ है, ये तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग था,
लेकिन मॉडर्न डे में क्या हुआ है कि जो मैटर है उसको साइंटिस्ट ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो 2 पार्ट्स हो गए, पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देख लेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। हमने मैटर की डेफिनेशन देख ली, मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि एटलीस्ट यदि हम मैटर के सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल को ढूंढने जाएं या उसको डिवाइड करते करते, टुकड़े करते करते देखें कि मैटर एटलीस्ट किससे बना हुआ है, तब हमें पता चलेगा कि मैटर जो है वो एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या टाइनी पीसेस से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया होगा। तो उसका क्या नाम है यही हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, आवर चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, आवर टेबल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेम वैसे ही आप बुक देख लीजिए, पेन देख लीजिए या आपकी क्लोथ्स, रेन ड्रॉप्स, सारी चीज़ें बहुत ही टाइनी पीसेस या पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक वाटर की ड्रॉप या रेन ड्रॉप्स, उसके अंदर 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, एक वाटर की ड्रॉप के अंदर। यानी कि उसका सबसे छोटा पार्टिकल की जो साइज होगी बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट होगी। तो सबसे स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो the evidence also shows that the particles which make up the matter are constantly moving, they are in motion. लास्ट में जब ये पता लगाया गया कि ये बहुत ही टाइनी या फाइनेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और फिर ये भी पता लगाया गया या ये एविडेंस प्रूफ हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है वो मोशन के फॉर्म में होते हैं या कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। सबसे स्मॉल यूनिट होती है एटम्स, और जब 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक नई यूनिट का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। सबसे छोटी स्मॉल यूनिट हो जाएगी आपकी एटम, और जब 2 एटम्स कंबाइन होंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूल्स। एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। पार्टिकल्स के लिए हम एक एविडेंस देख लेते हैं। ये सभी आपने अपनी लेबोरेटरी में किया ही होगा, तो देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है हमारी बुक में। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशंस कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेसिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ऑन एंड ब्राउनियन मोशन। तो 2 मिल गए आपको, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के बेसिस पर। तो देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक बीकर के अंदर वाटर फिल किया हुआ है और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डिफ्यूज हो रहा है। इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं हम, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, बिकॉज जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो हमें पाउडर के फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको लेबोरेटरी में पर्पल कलर में। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली आपको ये फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक बीकर लिया हुआ है, उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, वाटर कलरलेस होता है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ही पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है इसको डाल दिया है। यहाँ पर पर्पल कलर का है, क्रिस्टल है इसके। ऑटोमेटिकली बिना स्टार किए हुए ये ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होगा, यानी कि जो यहाँ पर नीचे वाली सरफेस पे था धीरे धीरे आपको अपर सरफेस पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आफ्टर सम टाइम आपको जो पूरा सॉल्यूशन है उसका कलर दिखाई देगा पर्पल। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे मूव करते हुए वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं। तो जो पूरा बीकर या पूरा होल वाटर था बीकर का वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि कोई भी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और वो मोशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
देखिए अब यहाँ पर आपको पार्टिकल्स के फॉर्म में बता दिया गया है कि जो कलरलेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी हो जाएंगे आपके वाटर के पार्टिकल्स, और ये वाले पर्पल कलर के हो जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स। देखिए कुछ समय बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये मूव कर रहे हैं और आफ्टर सम टाइम ये पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है कि मैटर्स के पार्टिकल और इनका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। आप सभी ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे किया होगा। यदि आपको पोटेशियम परमैंगनेट का प्रैक्टिकल स्कूल में करने को नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन तो आप सभी ने अपने घर पे भी प्रिपेयर किया ही होगा, नहीं किया है तो एक बार करके देख लीजिएगा। आप एक ग्लास में वाटर फिल कर लीजिए, कांच के ग्लास में ले लीजिए ताकि आपको ये ईजिली विजिबल हो, और उसमें आपको थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है। यदि आप इसको स्टायर करेंगे यानी कि हिलाएंगे किसी भी रॉड की या चम्मच की हेल्प से इस टाइप से बीकर में, तो वो क्या होगा, जल्दी से शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी। और यदि स्टायर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टायर करने के बाद जल्दी से वो क्विकली डिज़ोल्व हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि जो आपने शुगर वाटर के अंदर डाली थी वो गई कहाँ? डिसअपियर होने के बाद एटलीस्ट वो गायब हो गई, तो वो गई कहाँ? तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वाटर है वो भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, सेम वैसे ही शुगर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जो दोनों के पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल है या टाइनी पार्टिकल्स है, तो हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, नेकेड आई से वो विजिबल नहीं होते हैं। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो शुगर हमने बोला है कि डिज़ोल्व हो गई है या गायब हो गई है तो कहाँ गई? तो जो आपका वाटर होता है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है, शुगर उन गैप के बीच में जाके कनेक्ट हो जाती है, इसलिए वो क्या होगा, इनविजिबल हो जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। और यदि आप इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो उसे स्टायर कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो हमने देखा था सॉलिड और लिक्विड का। अब हम देख लेते हैं दो गैसेस के बीच में कि किस टाइप से इंटरमिक्सिंग होगी। हमने सभी ने एयर के बारे में तो सुना ही है। एयर इज़ अ कलरलेस गैस या मिक्सचर ऑफ गैस, ये हमें ध्यान रखना है। मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है, इसके लिए आपको दांगी एकेडमी के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। देखिए एयर एक कलरलेस गैस है या मिक्सचर ऑफ गैसेस है। गैस जार लेंगे या कांच का ग्लास, कांच की बोतल ले लीजिए तो वो आपको खाली दिखाई देती है, बट एक्चुअली वो एयर से फील्ड होती है, बिकॉज एयर एक कलरलेस गैस है या कलरलेस गैसों का मिक्सचर है, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होती है। ब्रोमीन इज़ अ रेड ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन आपने नाम सुना ही होगा, इसका कलर होता है रेड ब्राउन। इट फॉर्म वेपर इजली, और ये बहुत जल्दी वेपर का फॉर्मेशन कर सकती है, ब्रोमीन वेपर का। ब्रोमीन आपको लेबोरेटरी में एक लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगी और इसे हम गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें रेड ब्राउन कलर की ही दिखाई देती है। एंड इट इज़ हैवियर देन एयर। एयर के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी हैवी होती है, इसलिए हम इसकी हेल्प से हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज एयर तो कलरलेस है, तो हमें एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, दिखाई ही नहीं देगी, इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन गैस। तो अब हमें क्या करना है कि एक गैस जार लेना है और उसे, जैसा कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में विजिबल हो रहा होगा, ये दो गैस जार लिए हुए हैं यहाँ पर, या आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने गैस ले ली है ब्राउन वेपर, ये देखिए इसके ऊपर दूसरी टेस्ट ट्यूब आपको उल्टी कर देनी। इस टाइप से आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपने भर दी है और इसके अपर साइड दूसरी टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर उल्टी इस टाइप से फिट करनी है कि उनके बीच में कोई भी लीकेज गैस का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टाइटली उसको फिक्स कर दीजिए। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा गैस जार या आपकी टेस्ट ट्यूब है जो आपने ऊपर ढकी हुई थी, वो भी आपको रेड ब्राउन कलर की दिखाई देगी। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स है
वो मोशन के फॉर्म में होते हैं और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये आपको सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर तो ये एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर ये फील हो चुकी है, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब आपको बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये पूरी प्रोसेस कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिफ्यूज़न। तो ये अनदर एग्जाम्पल हो चुका है आपका गैसेस के फॉर्म में डिफ्यूज़न का, और ये प्रूव करता है कि मैटर के पार्टिकल्स मोशन के फॉर्म में होते हैं और कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अभी हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस देख ली है और इससे हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड सेकेंड इज that the particles of matter are constantly moving. Constantly moving means यूनिफॉर्म मोशन है उनका, उनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल एक जैसी है और पार्टिकल्स बहुत टाइनी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। एक और एग्जाम्पल अब हम यहाँ देख लेते हैं, पोलन एंड पोलन ग्रेन्स। तो पोलन क्या होता है? इट इज़ अ पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर called stamen, and pollen is actually present in the top part of stamen anther. आपको कहाँ से मिलेगा? दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पोलन एंड पोलन ग्रेन्स। तो पोलन कंटेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो पोलन क्या है आपको देखिए यहाँ पर, जो आपका मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसे आप स्टैमेन कहेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, और उसका आपने क्या लिया स्टैमेन, जिसे हम कहेंगे एंथर, वहाँ पर आपको पोलन मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगी पोलन ग्रेन, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही लाइट पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे। इनका मूवमेंट देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल के लिए हम। देखिए आपको यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है, बिकॉज इसको रोबन 27 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसके मोशन को प्रूव किया था। इनका जो मोशन या मूवमेंट होता है वो जिगजैग वे में होता है और बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ये, और उनके नाम के बेसिस पर ही इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया है। यहाँ पर आपको कलर के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप, हाईली इनलार्ज पिक्चर है ये, थोड़ी सी किस टाइप से इनका मोशन है आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है वाटर के अंदर और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनका मोशन देखा गया है। उसके अलावा एक और पिक्चर आपने सभी ने देखी होगी, अ बीम ऑफ लाइट। डार्क रूम में आप देखिए, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मूव करते दिखाई देंगे, और यदि आप डोर विंडो सभी ओपन कर देंगे तो फिर वो आपको इनविजिबल हो जाएंगे। और यदि किसी बहुत ही छोटे से हॉल से लाइट आ रही है, बाकी पूरा रूम डार्क है, तो वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को मूव करते हुए जिगजैग फॉर्म में। ये बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है आपका ब्राउनियन मूवमेंट का। तो ये डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और नीट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस, कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ब्राउनियन मूवमेंट का, या उनका मूवमेंट किस टाइप का था। तो जिगजैग मूवमेंट हमें ध्यान रखना है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो मोशन नाम दे दिया गया उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। इससे भी टू कंक्लूजन ऑकर हुए थे हमारे। फर्स्ट वन, द पार्टिकल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड सेकेंड वही सेम हो जाएगा आपका कि मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हम क्या क्या होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बिल्कुल हमें याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। सेकेंड हो जाएगा आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि आपके कोई भी जो दो पार्टिकल्स हैं, सपोज ये और ये, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस हमेशा प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो बहुत मिनिमम ही क्यों ना हो। थर्ड वाला आप सभी जानते हैं, मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फोर्थ, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए क्या है, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है, जिससे आपने मैग्नेट के फॉर्म में देखा होगा कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ये
उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी की वजह से वो सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। यदि थोड़ा सा कम होगा तो लिक्विड, और बहुत कम होगा तो वो गैस का फॉर्मेशन करेंगे।